अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय इंस्टाग्राम हैंडल लाइफ विद तूबा खान। चलने बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज बात करेंगे गुरुजी के बारे में, जो उनने सस्ते अपने नखरे बनाए हुए हैं और सस्ती अंबानी वो बन के बैठी हुई हैं। रिएक्शन चैनल में अपने आप को कुछ ज़्यादा ही बड़ा मानती हैं, तो गरूर का सर तो नीचा ही होता है। वो जितना भी अपने आप को बड़ा मान रहे हैं, लेकिन बेचारी जलील ही हो रही है हर जगह। अब तो उनकी आवाज़ों के बीच चर्चे चैनल चैनल पर हो रहे हैं। ऐसी जिल्लत से भाई अल्लाह बचाए। जब भी कहते हैं बड़े बोल इंसान ना फूक फूक के बोले, सोच सोच के बोले, क्योंकि खुद ही पे आके पड़ जाते हैं। तो बहरहाल ये इतनी बेगैरत निकली कि इनका क्या ही बोल सकते हैं। इनके कमेंट्स में यहाँ पर लगाऊंगी, आप लोग ज़रा देखिएगा और हम खुद ही मुतवाज़ा ना करिएगा कि जब इंसान की गैरत मर जाती है तो फिर वो किस तरह बेगैरत हो जाता है और ढिठाई के साथ अपने आप को पेश कर रहा होता है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि उसके किरदार की धज्जियाँ उसने खुद ही उड़ा दी हैं, लेकिन वो बेगैरत है तो उसकी गैरत जागती नहीं है। माता श्री बड़ी गैरतों की बातें करती हैं, आपकी सपूतरी कितनी बेगैरत है कि इतनी वाहियात हरकत करके भी वो इतनी ढिठाई से भाई कमेंट कर रही है। और ये वो खुद तो वीडियो बनाने की हिम्मत है नहीं ना इनमें, क्योंकि वही सस्ते सस्ते अंबानी बनी फिर रही हैं। वो अपने आप को पता नहीं क्या ही समझ के बैठ चुकी हैं। इज्जत दो कोड़ी की नहीं है। ये कौन से बड़े लोग हैं भाई जिनकी इज्जत टकेगी नहीं है इधर। हर कोई उनकी बातों के मतलब खुद ही मजाक बना रही है। हमको तो वो मौका दे रही है, वरना हमें तो शौक नहीं है किसी का मजाक बनाने का। पर वो खुद मौका देती हैं, तो जाहिर सी बात है इंटरनेट की दुनिया में फिर तनकीद करोगे तो तनकीद का निशाना बनोगे भी ना। तो यही इस बेचारी का हाल हो रहा है, इसके ऊपर तरस ही आ रहा है। क्या कहा था माता श्री ने कि अंबर की वीडियो वायरल हुई तो उसमें इतनी गैरत नहीं थी, उसको गायब हो जाना चाहिए था। जैसे कि वो टिकटॉकर की वीडियो वायरल हुई तो वो गायब हो गई, तो अब आपकी सपूतरी की भी कुछ अलग ही तरह की भाई आवाज़ें वायरल हो गई हैं। आपकी सपूतरी तो गायब नहीं हो रही, वो भी बेगैरतों की तरह यहीं पर है। तो माता श्री इसके बारे में आपका क्या कहना है? उन्हें भी तो ज़रा आप ये मशवरे दें कि अगर तुम में गैरत है तो गायब हो जाओ। इतनी बेगैरत बन के यहाँ पर अभी तक हो तुम। यहाँ पर ये लोग कवर कर रहे हैं, वही कवर कर रहे हैं कि वो फनी वे में था और ये था और वो था। तो इनकी ये लोग मुझे कह रहे हैं ना, मेरी खुराफाती सोच शुरू किसने की? शबाना आंटी ने, जो एक नॉर्मल वर्ड का मेरे उनके दिल से आ निकली। इनकी सुपुत्री की कितनी गंदी जहनियत थी कि उसने उस को अपनी अपने स्टाइल में आके अपने रंग दिखाए कि किस तरह की असल में होनी चाहिए। मुझे ये कमेंट कर रही हैं कि ये तो भाई शादीशुदा हैं और मैं तो अनमैरिड हूँ और मैं कैसे इस तरह की बातें कर सकती हूँ, सोच कर सकती हूँ। ये रहा इनका कमेंट, आप पढ़ लें। तो ये तो शादीशुदा होकर भाई ऐसी बातें नहीं कर सकती, लेकिन आवाज़ें खूब निकाल के दिखा सकती हैं। भाई शादीशुदा है, एक्सपीरियंस है भाई, इनको पता है किस तरह की आवाज़ें निकलनी चाहिए। तो बखूबी इनको भाई आवाज़ें निकालनी आती हैं, क्या बात है। वैसे माताश्री अगर मुतवाज़ा ने किया जाए ना, तो अगर कोई गैरतमंद और इस्लामी लड़की हो ना, उसकी इस तरह की अश्लील आवाज़ें अगर ऐसे इंटरनेट पे गर्दिश करना शुरू हो जाए ना, अब तक इनकी कितने लोगों ने सुन ली होगी। इनके खुद के वीडियो पे मेरे ख्याल से आए होंगे, मेरे ख्याल से 2,500-3,000 लोग के व्यूज़। फिर मेरी वीडियो पे भी 1000 से ऊपर बढ़ ही रहे हैं अभी भी। फिर आलिया बाजी के उधर भी लोगों ने इनकी खूबसूरत सुरीली आवाज़ें सुन ली हैं। तो अगर कोई गैरतमंद लड़की हो ना, और इस्लामी इस्लामी लड़की, तो वो तो अपना मुंह गायब कर ले भाई यूट्यूब से, बकौल माता श्री के ना। लेकिन इनकी सपूतरी तो इतनी बेगैरत है, उस पर भी टटाई दिखा रही है। और आके इनके कमेंट की इनकी मजाल देखें, कह रही है कि हम तो शादीशुदा होकर ऐसी बातें नहीं करते हो। भाई आप बातें थोड़ी करती हैं, आप तो डेमो दिखाती हैं। आपने तो डेमो दिखाया कि आप किस तरीके की आवाज़ें बना सकती हैं। क्या बात है। दूसरों पे तनकीद कर रही हैं, अपने गिरेबान में तो झांकें कि आपने हरकत क्या की है। हमने तो बस आपकी हरकत आके वीडियो में दिखाई है, की तो असल में आपने ही है। आपने बगैरती और बेहयाई फैलाई है मेरी जान, मैंने नहीं फैलाई है। मैंने आके आपकी उस बेहयाई को दिखाया है। लोगों को दिखना चाहिए ना कि आपकी जो सच्चाई है, जो आप बड़े इस्लाम के ठेकेदार बने हुए, आपकी खुद की सोच कितनी वाहियात है, कितनी बेगैरत है आप लोग, कि आपको ज़रा लिहाज और शर्म नहीं आया जब आपने इस तरह की आवाज़ें अपनी वीडियो में बनाई। जो लोग जो लड़कों ने सुनी, किसने सुनी होगी। मैं कहती हूँ आपके घर के मर्द कैसे ऐसी आपकी रिएक्शन वीडियो देखना, और ये इतनी बेगैरत है कि उन्होंने अभी तक वो अनलिस्ट भी नहीं की। तो
गैरत की बातें तो इन लोग के मुंह से तो सूट ही नहीं करती हैं। सपूतरी की हरकतें तो खैर शुरू से ही काफ़ी वाज़ेह हैं कि वो किस तरह की उनकी असलियत है, वो पता ही है वो कितनी बेगैरत हैं। दूसरों पर बहतानबाजी करना, किसी की औलाद का नहीं सोचना, ऐसे इल्ज़ाम लगा देना, किसी को भी भगौड़ी कह देना बड़े इन्फ्लुएंसर को आके, फिर उसके बाद किसी की नकली दोस्त बन के उनके राज निकलवाना, उनसे बातें निकलवाना, उधर उनकी बातें फिर यहाँ आके खोल देना, फिर अब ये गंदी गंदी आवाज़ें निकालना। तो वो तो हैं ही बेगैरत, उनको तो हम क्या कहें। लेकिन कहते हैं ना, गलत को गलत कहने वाला और बेगैरती का साथ देने वाला भी बेगैरत होता है। तो ये जो नेगेटिव चैनल जो उनका साथ दे रहे हैं, माता श्री अस्मा, तो ये भी फिर मैं इनको कहूँगी कि बड़ी आप लोग भी फिर बेगैरती हैं कि आप लोग को ऐसी आवाज़ों को आप कवर कर रहे हो, इतना खुला साफ 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 झूठ। क्या वापस वो ऑडियो यहाँ पर मैं चला के दिखाऊँ आपको? वो ऑडियो क्या मैंने वो ऑडियो एडिट की है? क्या वो मेरी आवाज़ है? वो किसी और की है? वो आपकी सपूतरी की आवाज़ है जो मैंने चलाई है। अगर आपको वो फ़नी लग रही है तो फिर आप लोग मुनाफिक हैं। आप लोग में सच बोलने की हिम्मत नहीं है, एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं है। आप लोग बाइज्ड हैं, फिर आप लोग बेगैरत भी हैं, क्योंकि आप बेगैरती को कुछ और बोल के यहाँ पर कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह ही आपको हिदायत दे, यही कह सकते हैं। दूसरों की चीज़ों को आप लोग इतना बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। अभी भी इन लोगों ने इसके बाद देखें कैसी भोतानबाजियाँ शुरू कर दी। हमने तो वीडियोस इनकी जो बात थी वो बताई, ये तो किरदार कशी करने पे आ गए, उनके किराएदारों पे आ गए, न जाने किस किस से चक्कर चलवा दिए इन्होंने शाबाना फैमिली के। और फिर ये लोग बातें करें कि उसके कमरे से आवाज़ें, इसके कमरे। तो इनकी सोच तो बड़ी ही कोई ज़बरदस्त किस्म की सोच है। हाँ बातें करते हैं। फिर जगह जगह जलील होने वाली, फिर भी अपने आप को पता नहीं क्या समझने वाली ने कमेंट किया माता श्री की वीडियो पर कि वो छोटे जो चैनल्स हैं उन पर रिएक्शन नहीं देती हैं, उनके चैनल डेड हो चुके हैं। हाँ भाई, ये तो बड़े इन्फ्लुएंसर्स पर रिएक्शन देती हैं और फिर ऐसा रिएक्शन देती हैं कि केस ही करवा लेती हैं अपने ऊपर बेचारी। रिएक्शन देने की इनको एक कहते हैं ना, जाहिल है। इनको रिएक्शन के मतलब ही नहीं पता है कि रिएक्शन होता क्या है। रिएक्शन किसी से जंग करना नहीं होता, किसी की अच्छाई गलत बात को जितनी है उसी हिसाब से उस पर अपना ओपिनियन बताना होता है, ना कि उसको झूठ लगा के, भुतान लगा के अपनी तरफ से किसी की इज्जत उछालना, किरदार कशी करना। नहीं, ऐसे नहीं होता। तो ये इतनी जाहिल हैं कि जब बड़े चैनल्स पर रिएक्शन देती हैं तो अपने ऊपर केस करवा लेती हैं, फिर भीगी बिल्ली की तरह वीडियो डिलीट करती हैं, माफ़िया मांगती हैं और निकल लेती हैं। ये है इनकी रिएक्शन। तो मैं तो इनसे यही कहूँगी, आप तो ना छोटे पे दें ना बड़े दें, क्यों पे दें, क्योंकि आप काबिल ही नहीं हैं। और अगर देना है तो ज़रूर दें, पब्लिक प्लेटफॉर्म है। लेकिन थोड़ा अकल भी तो उसके साथ चलाए ना मोहतरमा। इस तरह तो आप रिएक्शन के चक्कर में आप अपना ही कचरा करवाए जा रही हैं। फिर कमेंट करिए कि इनके नाम किसी को नहीं पता चलेंगे, इनकी शक्ल सब पता चल जाता है। आप ये तो छोड़ ही दें, क्या ये आप जो गेम में बैठी हैं ना, आपकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन किस किस के पास है, ये सारी चीज़ें आप छोड़ दें। पर इनकी बातें आप देखेंगे, ये कह रही है नाम पता है, तो वही हरकतें जब ऐसी होंगी तो फिर ऐसे मशकूक रहना ही इंसान को ज़रूरी होता है। हम तो यहाँ पे आके अपनी शक्ल भी दिखा रहे हैं, अपना नाम भी बता रहे हैं, कराची में हम रहते हैं, आना है घर में तो एड्रेस भी बता देते हैं, कोई मसला नहीं है। क्योंकि हमें कोई डर नहीं है, हमने किसी के साथ नाहक यहाँ पर आके कुछ नहीं किया है। इनकी जो आवाज़ें, खूबसूरत सुरीली आवाज़ें जो इन्होंने बनाई, अगर इनकी जगह, मेरी जगह ये लोग होते तो उन आवाज़ों पे न जाने ये क्या क्या किरदार कशी और पर्सनल अटैक करते। जैसे कि मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये लोग कि इसको किस तरह पता है और ये वो, इसके कमरे से आवाज़ें, उसके कमरे से आवाज़ें। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा उन रिएक्शन विद मैं झूठ को कि इन आवाज़ों की बुनियाद पे मैंने उनकी किरदार कशी कर दी हो या उन पे झूठे इल्ज़ामात लगाने। नहीं, जितनी बात थी उन्होंने बेगैरती फैलाई, मैंने आके वो बेगैरती बताई और उन्हें टोका इस चीज़ पे। उसमें मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया कि इनका करेक्टर ख़राब होगा या फिर ये क्यों ऐसे कर रही हैं या ये कितनी एक्सपीरियंस है या क्या। नहीं भाई, मुझे जो चीज़ पता नहीं है मैं उस पर क्या बोलूँ। और मैं इन आवाज़ों की बुनियाद पे बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी कि इनका करेक्टर ख़राब है। हाँ, ज़हनियत ज़रूर ख़राब है, जो ऐसे सोशल मीडिया के पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके इन्होंने इस तरह किसी की आवाज़ को इस तरह गंदे वे में बना के ट्विस्ट करके यहाँ पर आके बोला। और जेब नहीं देती हैं अच्छी लड़की, अच्छे घर की लड़कियों को ऐसी बातें। तो इनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए मज़ीद। और अब मुझे यकीन है कि इसके बाद ये फूक फूक के कदम रखेंगी, इस तरह की वाहियात आवाज़ें नहीं बनाएंगी। अगर ज़रा भी गैरत होगी, अगर बेगैरत होंगी, फिर इस तरह ये न्यूज़ में आना चाहेंगी तो फिर ज़रूर बनाएंगी।
फिर हम कुछ नहीं कह सकते। फिर आप इनकी इनकी खुन्नस देखें, प्रिटेंड ये लोग जैसे लाइक मदर लाइक डॉटर, जैसे इनकी जो एक मुंह बोली माँ है, यहाँ पर माता श्री हैं, जैसे वो तीसमार खान बनने की कोशिश करती हैं कि हम उसकी वीडियो नहीं देखते हैं, पता सब कुछ होता है, रिएक्शन की वीडियो भी पूरी पूरी आती है उनकी, लेकिन वो नहीं देखती हैं। तो इसी तरह उनकी बेटी भी ड्रामेबाज है, वो भी ये कहती है छोटे चैनल्स को ब्लॉक किया हुआ है। हाँ, फेक आईडियों से आके कमेंट करती है ना ये, तो अपनी रियल आईडी से इन्होंने कर दिया होगा ब्लॉक। तो ये भी सस्ते अपने नखरे दिखा रही हैं, ड्रामेबाजियाँ दिखा रही हैं कि इनको नहीं पता, और अगर इनको इतना नहीं पता तो इनके मुंह से इतनी मेरे लिए नफरत, क्या बोल रही है, मतलब मुर्दा, स्केलेटन, पता नहीं क्या क्या बोल रही हैं। जब इन्होंने मेरी वीडियो देखी नहीं है तो फिर इनको इतना गुस्सा मेरे पे क्यों आ रहा है असमा की वीडियो देख के। ड्रामेबाजियाँ इनकी चेक करें आप, कितने झूठे हैं। हर वीडियो में इनके झूठ होता है, इनके तो कमेंट्स में भी झूठ होते हैं। अभी माता श्री का यहाँ पे आप कमेंट देख लें, ये इनके किसी सब्सक्राइबर ने पूछा कि तूबा कौन है, तो ये कह रही है ये जानती ही नहीं है माता श्री। इससे तो बेहतर था आप कुछ ना कहती इस कमेंट पे, कम से कम आप फिर अपने आप को झूठा तो साबित नहीं करती। ये तो कितना देखें कितना साफ झूठ है, जो इंसान छोटे छोटे झूठ बोल सकता है ना, वो बड़े बड़े झूठ भी बोल सकता है। ये मुझे नहीं जानती हैं, 10 दफ़ा ये मेरे पे वीडियो बना चुकी हैं और कह रही हैं जानती नहीं है। तो बेगैरत के साथ साथ आप लोग झूठे भी हैं, देख कर अफसोस होता है कि इंसान कितने लेवल पर गिरेगा नीचे। अल्लाह इनको हिदायत दे, यही बात कर सकते हैं इनके बारे में, और क्या कह सकते हैं कि कितने झूठे हो जाते हैं ये लोग। अपनी नफरत, इन लोग के चेहरों पे नफरत है, ये लोग मेरे खिलाफ बोलते हैं, क्या क्या नहीं बोलते भाई, मुर्दा, स्केलेटन, अजूबा, पता नहीं क्या क्या बना रहे होते, लेकिन नहीं, आपने देखा मेरे मेरे चेहरे पे इनके लिए ना ही नफरत होती है, ना ही कोई गुस्सा होता है, सिंपैथी होती है, हैरत होती है, तफरी होती है। वरना आप देखें जब भी मैं कोई रिएक्शन अगर बना रही होती है इन लोग की, जिससे बहुत ज़्यादा इन लोग के लग जाती है, तो असमा कैसी आग भगोला हो क्या देती है, उसके उसका फेस आप देखा करें, मैं देख के हंस रही होती हूँ। जैसे आलिया आपी ने कहा ना, उनको असमा से कोई, असमा बुरी नहीं लगती, मुझे भी यहाँ कोई बुरा नहीं लगता, ना असमा बुरी लगती है, ना माता श्री बुरी लगती हैं। रिएक्शन विद मैं झूठ भी बुरी नहीं लगती, कोई पर्सनल नहीं है उनसे मेरा, लेकिन जो हरकतें गलत हैं उस पर ज़रूर, मैं, मेरा चैनल है तो मैं टोकती हूँ, एंड अल्लाह का शुक्र है ऐसा ही मतलब निकाल लेती हूँ इनकी जो गलत होते हैं, झूठ होते हैं, ये भी एक काबिलियत होती है इंसान की। तो आई फील ब्लेस्ड कि मैं इनके झूठ पकड़ लेती हूँ, वो आकर मैं यहाँ पे बता देती हूँ। झूठ नहीं बोलेंगी, नहीं पकड़ पाऊंगी, कुछ नहीं बताऊंगी, तो खुद पे भी तो कोई इंसान काम करे ना, दूसरे पे ही बस आके गुस्सा निकालना, ये कहाँ की इंसाफी है भाई। आलिया भाजी की वीडियो देखी और असमा की वीडियो देखी, मिमिक्री वाली जो उन्होंने बनाई है आलिया आप ही पर, तो असमा नाइस, अच्छी एक्टिंग किया आपने, अच्छी मिमिक्री की है, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। पर मैं कहना चाहूँगी, ओए होए आलिया आप ही, आप तो भाई व्लॉगर्स के लेवल पर आ चुकी हैं। किसकी किसकी मिमिक्री करती हैं असमा? नताशा वकास की, कुकिंग विद शबाना की, इन सब की, बड़े बड़े जो होते हैं ना इन्फ्लुएंसर, उनकी करी होती हैं, और चैनल वालों में असमा ने आपकी मिमिक्री की है, तो भाई आप फिर समझे कि आप रिएक्शन चैनल की कैटेगरी की नताशा वकास और कुकिंग विद शबाना वाले लेवल पे आ चुकी हैं। तो बहुत बहुत ही मुबारक हो आपको, क्योंकि जो फेमस लोग होते हैं, सही आपने कहा, उन्हीं की मिमिक्री की जाती है। तो असमा नाइस, आई लाइक इट, बड़ा मज़ा आया हमें तो देख के, और एक्टिंग भी अच्छी की थी आलिया आप ही, थोड़ा जिस तरह बोलती है ना उस तरह करने की। पर ये है कि असमा, आलिया आप ही के भी 20,000 सब्सक्राइबर हैं, और आपकी सपूतरी जो हमारी माता श्री की सपूतरी रिएक्शन विद मैं झूठ है, उनके भी 20,000 के करीब ही कुछ मेरे ख्याल से हो गए होंगे, मैंने चेक नहीं किया, बट उसके नियर ही थे लास्ट जब देखे थे। तो वो भी अच्छी बड़ा चैनल, और आप लोग का तो गुरु है ना, उनको तो आप बहुत बड़ा मानते हैं, तो उनकी मिमिक्री भी तो बनती है ना। अब ये कहेंगी वो तो सामने आती नहीं है, मुंह छुपाती फिरती हैं अपनी हरकतों की वजह से, तो माता श्री भी नहीं आती, लेकिन मैंने उनकी वीडियो बनाई है ना, तो इसकी भी बन सकती है। और अब इसकी तो बल्कि बहुत आसान है, इसके तो डेमो भी आ चुके हैं किस तरह की आवाज़ें निकालती हैं। तो इनकी मिमिक्री तो ऐसी टाइट मिमिक्री बनेगी ना। तो बनाए ना, इनकी भी बनाए, और इनका तो डेमो भी है मेरी, इनकी जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी उसमें जाके देखें, इनके जैसी आवाज़ें भी निकालें, क्योंकि वो इनके रिएक्शन का पार्ट है। तो ज़रूर बनाए। चलो भाई, सब कमेंट करो असमा से कि भाई प्लीज़ एक रिएक्शन विद माय झूठ की भी मिमिक्री की वीडियो बनाए, और उसमें उनकी जो काबिलियत जो उन्होंने दिखाई है ना रिसेंट, वो ज़रूर शामिल कीजिएगा। वही तो असल में मेन उनकी अब पहचान बनेगी, क्योंकि
हरकत ऐसी कर दी ना, क्या करें। जब भी कहते हैं कि इंटरनेट पे ना, जब दिमाग हाजिर रख के रिएक्शन बनाओ, किसी और को जलील करने के चक्कर में कहीं अपना कबाड़ा ना हो जाए ना, ये बंदे को देखना पड़ता है। तो इन्होंने तो भाई अपनी कबाड़ा करा ली, अब तो इनकी जो भी मिमिक्री बनेगी तो उसमें ये तो शामिल हो गई होगा। तो अस्मा बना के दिखाओ ना, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। बहरहाल हमने तो अस्मा की मिमिक्री जो आलिया आपी की नहीं थी बड़ी इंजॉय की, मज़ा आया। बस थोड़ा एक कमी थी, आलिया आपी माशाल्लाह हेल्दी सी, गुगलू गुगलू सी हैं, अस्मा थोड़ी सुकड़ी कुकड़ी सी लग रही थी, बट एक्टिंग अच्छी थी। पर मैं अस्मा से यही कहना चाहूँगी कि अस्मा का मैं आपको पर्पस बताना चाहूँगी कि इन्होंने जो मिमिक्री आलिया आपी की बनाई, इनका मकसद एंजॉय करवाने का नहीं था, इनका मकसद था बेइज्जत कराने का। लाइक क्योंकि इनको गुस्सा तो आया होगा ना, आलिया आपी ने जो वीडियो बनाई है, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है ना अस्मा डार्लिंग को। तो उन्होंने सोचा होगा ये मिमिक्री करें, और थोड़े थोड़े इन्होंने उसमें पंचेस डाले जिसमें ये कोशिश कर सकें कि आलिया आपी को थोड़ा ट्रिगर कर सकें या फिर टाउन कर सकें, पर हो नहीं पाया। बल्कि उल्टा उल्टा इन्होंने अपने आप को, अपनी माता श्री को और रिएक्शन विद माई झूठ को ही आलिया बन के फिर से धो डाला, फिर से बोल डाला नफसियाती टोला, और जो वो आवाज़ें निकाल रही हैं भाई। अस्मा मतलब एक दफ़ा बेइज्जती हुई थी आलिया आपी से, वो आपको सुकून नहीं मिला जो आपने वो आलिया आपी बन के फिर सबकी बेइज्जती कर डाली रिएक्शन विद माई झूठ, माता श्री और माजरत के साथ खुद की भी। फिर मिमिक्री के चक्कर में इन्होंने मतलब सेम करने के चक्कर में, मतलब कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। अस्मा मुझे इस वीडियो में ना आपकी ना नकल तो बेस्ट लगी, अकल कम लगी। उसमें इन्होंने बोला कि मेरी जो प्यारी अजूबा है, ये मुझे अजूबा बोलती हैं, तूबा है मेरा नाम, बट इनको आदत है नाम बिगाड़ने की, तो ठीक है। तो इन्होंने उसमें अगर ये चाहती इनमें अकल होती तो ये प्यारी की जगह कोई और वर्ड यूज़ कर लेती। आई नो ये मेरी स्टूपिडिटी है कि मैं इनको ये आइडिया दे रही हूँ। ये चाहती तो उस जगह यूज़ कर लेती, कुछ मेरे अगेंस्ट ही कोई टर्म यूज़ करती तो वो ज़्यादा इनके लिए, इनके हक में जाता। पर इन्होंने उसमें भी ना मेरी तारीफ़ ही कर दी, प्यारी तूबा, यू नो। तो नकल के लिए अकल की ज़रूरत तो है। लाइक मैं अली मदर पे बना चुकी हूँ 2-3, लेकिन मैं कभी भी अली मदर को उसमें इतनी ज़्यादा प्रेज़ नहीं कर रही थी, सार्केस्टिकली उन्हीं पर ब्लेम डाल रही होती हूँ। बट इन्होंने आलिया बाजी की नकल करते हुए अपने आप को और अपने टोले को ही सुना डाली। मुझे तो फिर भी इन्होंने प्यारा ही कहा, जैसे कि मेरी प्यारी आलिया आप ही ने मुझे कहा। सॉरी अस्मा, बट आई टेक इट एज अ लेसन टू योर सेल्फ, मतलब एक लेसन लें कि इट वुड हैव बीन फ़नी इफ़ यू कुड से कि वो जो मेरी प्यारी तूबा जो आपने कहा है उसकी जगह आप कह देती कि वो जो दोगली तूबा है, जो आप लोग मुझे कहते हैं, वो जो बिकाऊ मेरी तूबा है या मुनाफिक मेरी जो आप लोग कहते हैं वो कहती हैं, तो फिर वो आपके उसमें रॉन्ग में नहीं जाता। आई नो ये नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को यूज़ करेंगी, आइडिया दिया है ना। तो खैर है, मैं इस चीज़ों को माइंड नहीं करती, पर मैंने कहा चलो इनके कंटेंट की क्वालिटी बेहतर हो जाए, इन्हीं के ऊपर ना मजाक बने, तो मैं इनके साथ मुखलिस हूँ, तो मैं इनको मुखलिसाना मशवरा दी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे कुछ भी कहें, कम से कम मिमिक्री कर रही थी। तो जो जो पंचेस तुम पे जाके लग रहे हैं और तुम्हारे टोले पे लग रहे हैं, उनको तो थोड़ा मतलब ट्विस्ट कर देती कि अपने ऊपर तो ना लेती, पर इनको भाई सुकून नहीं आया कि सिर्फ एक दफ़ा क्यों इन्होंने फिर मिमिक्री के चक्कर में अपनी और अपने टोले की बैंड बजा दी, यही कह सकती हूँ। मुझे तो हंसी आ रही थी इनके सेंस ऑफ ह्यूमर को देखकर। बट एनीवेज वो इनके लिए रॉन्ग ही गया मुझे लगता है इनका मिमिक्री, पर हम देखने वालों के लिए एंटरटेनिंग था। तो थैंक यू सो मच अस्मा फॉर एंटरटेनिंग अस। बाकी चलें इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अपना रखें बहुत बहुत ख्याल, मुझे दें इजाज़त, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय इंस्टाग्राम हैंडल लाइफ विद तूबा खान। अल्लाह हाफिज़।